नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आज आपको एक विशेष प्रकार के वीडियो बनाकर दिखाने वाला हूं। जी हां दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि हम अभी 1 से लेकर 9 तक के संख्याओं का प्रयोग करके विशेष प्रकार के वीडियो बना रहे हैं। मतलब हम जो भी वीडियो बनाते हैं उसमें 1 से लेकर 9 तक के संख्याओं का प्रयोग करते हैं और इसके विशेष गुणों के बारे में बताते हैं। निश्चित रूप से जब आप 1 से लेकर 9 तक के संख्याओं का प्रयोग करते हैं उसमें हम बहुत सारे ऐसे ट्रिक बताए हैं जो गणित के जादू जैसा लगता है। तो ऐसे ही ट्रिक यदि आपको पता है ना, तो मैंने आपको पहले से बोल रखा है, यदि आपको ऐसे गणित के जादुई ट्रिक पता है जो एकदम यूनिक है और जिसे केवल आप जानते हैं या फिर उसे आपने ही बनाया होगा, तो मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। जैसे आज हमारे सुशील यादव जी ने कमेंट किया है। जी हाँ दोस्तों, सुशील यादव जी ने कमेंट किया है, आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि ये प्रश्न लिखते हैं कि सर यदि हम 1 से लेकर 9 तक के अंकों का प्रयोग करें, ध्यान दीजिएगा, 1 से लेकर 9 तक के अंकों का प्रयोग करें और वो जो है 9 अंकों की संख्या हो, ध्यान दीजिएगा 9 अंकों की संख्या हो, तो ऐसे कुल कितनी संख्या है जो 9 से विभाजित हो जाएगा। मतलब आपको ऐसे संख्या बताना है जो जिसमें 1 से लेकर 9 तक के संख्याओं का प्रयोग हो, है ना। अब वो कोई भी संख्या हो सकता है और आपको क्या करना है, 9 अंकों की संख्या बनाना है। तो कुल कितनी संख्या है, ध्यान दीजिएगा, कुल कितनी संख्या है जो 9 से भाग चला जाएगा। और इस प्रश्न को आप बहुत ही सरल तरीके से बना सकते हैं। तो ये तो सुशील यादव जी ने हमें कमेंट किया है। इसी प्रकार प्रश्न यदि आपके मन में है, कोई भी प्रश्न है जो 1 से लेकर 9 तक के संख्याओं पर आधारित हो, तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, आपको मैं एक चीज बता दूं, यदि आपने हमारे चैनल में, जी हमारे यूट्यूब चैनल में एक प्लेलिस्ट बना है 369, जी हाँ 369 गणित के जादुई रहस्य। जी दोस्तों, गणित के जादुई रहस्य इस नाम से मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखा है जिसमें गणित के अद्भुत जादुई ट्रिक को हम बताने वाले हैं। और इसमें हम टोटल 45 वीडियो बनाने का संकल्प लिए हैं। मैं जानता हूं ये 45 वीडियो तो बनेगा ही बनेगा। इसके अलावा मैं चाहता हूं कि ये केवल 45 वीडियो पर सीमित ना हो, बल्कि और भी बहुत सारे गणित के जो जादुई ट्रिक है उसको हम इस वीडियो में बताएं। ना केवल 3 का, ना केवल 6 का, बल्कि ना केवल 9 का, इन तीनों का, मतलब इन सभी अंकों का, इसके अलावा 1, 2 और जो भी संख्या छूट गया है, इन सभी संख्याओं के विशेष गुणों पर चर्चा हम करने वाले हैं इस विशेष वीडियो पर, इस 45 वीडियो पर। तो आप लोग हमारे चैनल में कुछ ऐसे प्रश्नों को कमेंट कर सकते हैं जो आपके मन में तो है लेकिन आपने उसको किसी को बताया नहीं है, ताकि मैं इस चैनल के माध्यम से उस टॉपिक पर एक बहुत ही प्यारा सा वीडियो बना सकूं। तो चलिए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। उससे पहले आप सभी जानते हैं कि हम एक बेहतरीन ट्रिक बताते हैं। चलिए, अब मुझे यह कहा गया है भाई कि 1 से लेकर 9 तक के अंकों का प्रयोग करना है और हमको 9, ध्यान दीजिएगा, 9 अंकों का संख्या बनाना है और उन्हीं में बताना है कि कितनी संख्याएं जो है 9 से भाग चला जाएगा। तो सबसे पहले आपको यह बता दूं, कोई भी संख्या 9 से भाग चला जाएगा ये हम कैसे जानेंगे। तो उसके लिए आवश्यक है कोई भी संख्या हो, ध्यान दीजिएगा, कोई भी संख्या, जैसे 2, 4, 5, 7, 8 ऐसे कर करके हम क्या करेंगे, 9 अंकों की संख्या लिखेंगे और ये संख्या 9 से भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, ये हम कैसे जानेंगे। तो ये जानने के लिए आपको क्या करना है, ये जो सभी संख्या दिख रहा है इन सभी संख्याओं को आपको क्या करना है, योग कर लेना है, योग निकाल लेना है। अब इसका योग मान ले जाए 9 आता है या फिर 27 आएगा या फिर इसी प्रकार के कोई भी संख्या आएगा, 18 आएगा या फिर 36 आएगा, अर्थात 9 के गुणक में कोई भी संख्या आएगा तो आप समझ जाना, अर्थात इसका जो बीजांक है अगर 9 आता है या फिर 2 अंकों की संख्या आएगा, उसको अगर आप फिर 1 अंकों के बनाएंगे तो भी 9 आएगा, तो वो संख्या 9 से भाग चला जाएगा। अब मैं आपको ये कहूं, ध्यान दीजिएगा, मैं जो ट्रिक बताते जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए। अगर हमें यह कहा जाए कि 9 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सा है जो 9 से भाग चला जाएगा, तो निश्चित रूप से आप क्या करिएगा, 9 को इस प्रकार आप कितने बार लिखेंगे, 9 बार लिखेंगे और आपका वो संख्या मिल गया 3 1 3, 3 दूनी 6 और 3 3 9, मतलब ये जो है 9 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। तो भाई 9 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सा है जो 9 से भाग जाएगा। तो बच्चे यहां पर क्या गलती करते हैं, यहां पर 1 तो लिखते हैं, फिर 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब यहां पर देखिए टोटल कितने अंक हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 अंक हो गए हैं। तो बच्चे ये समझते हैं कि यहां पर मैं 9 लिख देता हूं। तो याद रखिए ये जो है संख्या जो है ना 9 से भाग नहीं जाएगा, चाहे तो आप इसको कैलकुलेटर में भाग देकर देख लीजिएगा।
लेकिन आप कैसे जान जाएंगे कि कोई भी संख्या जो है 9 से भाग जाएगा? तो मैंने आपको अभी बताया है। तो आप क्या करिए, यहां पर लिख दीजिए 8। अब याद रखिएगा ये जो है ना 9 अंकों की, इसको देख सकते हैं, ये जो है 9 अंकों की सबसे छोटी संख्या है जो 9 से भाग चला जाएगा। निश्चित रूप से इसको आप भाग देकर जरूर एक बार देख लीजिएगा। मुझे भाग देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस प्रकार के जो गणित होते हैं उसके लिए मैं जो ट्रिक का उपयोग करता हूं। तो मैं क्या करता हूं, इन संख्याओं को योग करूंगा तो 8 और 1 कितना होगा? 9 होगा। अर्थात इनका जो बीजांक 9 है, और बीजांक अगर 9 से भाग जा रहा है तो दिया गया पूरा संख्या क्या हो जाएगा? 9 से भाग जाएगा। मतलब ये जो है 9 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, ये जो है 9 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। तो इसके बाद एक और संख्या हमें चयन करना पड़ेगा जो 9 अंकों का हो और 9 से डिवाइड हो। अर्थात इसी में यदि हम 9 जोड़ दें, ठीक है, इसी में अगर हम 9 जोड़ दें तो यहां पर देखिए 1 आएगा, फिर 0 0 0 0 0। आपको क्या करना है, यहां पर हमने 7 बार 0 लिखा था ना, 1 2 3 4 5 6 और 7, तो यहां पर 6 बार 0 लिखिए और 8 में 9 जोड़ेंगे कितना होगा? 17 होगा। तो टोटल ये कितने अंकों का हो गया है? निश्चित रूप से ये कितने अंकों का हो गया है? 9 अंकों का हो गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अर्थात 9 अंकों की सबसे छोटी संख्या ये है, उसके बाद जस्ट ये है, अर्थात, और ये सबसे लास्ट संख्या है। अर्थात हमें यहां पर क्या मिल रहा है? एक प्रकार का समांतर श्रेणी मिल रहा है। तो समांतर श्रेणी का सबसे पहला अंक कौन सा हो रहा है? 1 0 0 0 0 0 0 0। इस प्रकार करेंगे, 7 बार 0 कर लेंगे, 3 ये हो गया, 4 ये हो गया, और यहां पर 8 हो गया, प्रथम अंक हो गया। उसी प्रकार क्या करेंगे, द्वितीय अंक कितना हो जाएगा? 1 1 2 3 4 5 6 करेंगे, और यहां पर 1 और 7 करेंगे। और लास्ट संख्या तो हमको पता है, यहां पर हम लास्ट संख्या क्या ले रहे हैं? 9 9 9 3 बार, फिर 9 9 9 3 बार, फिर 9 9 और 9 3 बार ले रहे हैं। तो ये हमारा अंतिम संख्या है और ये हमारा प्रथम संख्या है। गणित की भाषा में इसको हम ए बोलते हैं और इसको हम अंतिम पद, अंतिम संख्या मतलब एल बोलेंगे। अब यहां पर दोनों का जो सर्वांतर है, मतलब इसमें पदों में जो अंतर है, ध्यान दीजिएगा, प्रथम पद और द्वितीय पद में जो अंतर होता है उसको हम डी से प्रदर्शित करते हैं, जिसका मान कितना आएगा? 9 ही आएगा। अब इसको हल करने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है। हमें क्या करना है, 9 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 9 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, इनको लेकर के कुल कितनी संख्याएं हैं जो 9 अंकों की तो है लेकिन 9 से भाग जाता है, उसके लिए हमें एक सूत्र निकालना पड़ेगा। इसका सिंपल सा सूत्र होता है अंतिम पद। ध्यान दीजिएगा, अंतिम पद आपको लिखना है, उसके बाद यहां पर आएगा प्रथम पद आएगा, मतलब हम यहां पर ए लिखेंगे, प्लस मान ले जाए इनके बीच कुल n पद है, n पद है जो क्या होता है? डिवाइड होता है किससे? मान ले जाए 9 से डिवाइड होता है, जिनकी पदों की संख्या टोटल n है। तो इस n पदों को निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यहां पर मैं इसको थोड़ा से अलग से कलर में लिख देता हूं, इसको लिख देते हैं। मान लीजिए हमारे पास n पद है, ठीक है, n पद है जिसको हम ज्ञात कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, यहां पर जो है ना हम लिखेंगे n-1, और यहां पर सर्वांतर जो है, जो सर्वांतर कितना है यहां पर d है, उसको लिख देंगे। दोस्तों अगर आपने ये वाला सूत्र लिख लिया ना तो आपका गणित बिल्कुल आसानी से बन जाएगा। अब क्या करेंगे, अंतिम पद तो हमें पता है, यहां से लिख लेंगे, अर्थात 9 को यहां पर आपको क्या करना है? 9 बार लिख लेना है, 3 3 6 और 3 यहां पर 9। इसको गिन के लिख लीजिएगा, हो सकता है मुझसे गलती हो जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये अंतिम पद हो गया। प्रथम पद तो आपको पता है, देखिए यहां पर हम कितना जीरो लगाएंगे? 7 जीरो लगाएंगे, 3 2 5 6 और 7, यहां पर लगाएंगे 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यहां पर मैं गलती ना हो इसलिए इस प्रकार इसको गिन के हल कर रहा हूं। फिर यहां पर क्या करेंगे, हमें n पदों का, n कुल पद है उसको तो निकालना ही निकालना है, तो यहां पर हम n-1 लिख लेंगे, और यहां पर सर्वांतर कितना है हमारा? 9 है, जो कि दोनों पदों के बीच का अंतर है, लगातार 2 पद है उसके बीच का अंतर है। अब इसको हम हल करेंगे तो ये वाला पक्षांतर हो जाएगा, इसको हम यहां ले आएंगे। तो यहां पर देखिए 9 9 9 9 9 9 9 9 और 9, फिर इसको हम माइनस करेंगे। देखिए ये भी 9 अंकों की संख्या है, ये भी 9 अंकों की संख्या है, तो इसको हम इस प्रकार लिखेंगे ना तो ये भी 9 अंकों की संख्या बनेगा, लेकिन लास्ट में यहां पर 8 आएगा, इसको हम माइनस कर देंगे। और जैसे हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास इधर क्या बचेगा? इधर तो केवल n-1 बचेगा और यहां पर बचेगा 9, ठीक है। अब इसको जब आप हल करेंगे तो इसको जब हम हल करेंगे ना तो इसको हम डायरेक्ट यहां पर हल करेंगे तो हमारे पास यहां पर तो 1 बचेगा, यहां पर 9 जो दिख रहा है बीच में उसको आप लिख लीजिएगा, और लास्ट में कितना आएगा? 8 आएगा। अब आपको यहां पर समझ आ गया होगा कि ये जो संख्या दिख रहा है ना वो भी 9 से भाग जाएगा, निश्चित रूप से 9 से भाग जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि यहां पर तो 9 है,
और ये 8 और 1 यहां पर कितना हो जाएगा, 8 और 1 9 यहां पर भी होगा। अर्थात जब सभी 9 हो जाएगा, इनका जो बीजांक 9 आएगा, तो निश्चित रूप से ये भी क्या हो जाएगा, 9 से भाग जाएगा, क्योंकि यहां पर देखिए 9 दिया है और ये गुणांक के रूप में है। इसको आप दो प्रकार से हल कर सकते हैं। अब इतने पद को मैं मिटा देता हूं क्योंकि हमें n पद निकालने हैं, तो हम ऊपर को मिटा देते हैं और नीचे को रख देते हैं और हल कर रहे हैं। ठीक है, ये देखिए अब हम क्या करेंगे, यहां से हल कर रहे हैं, तो ये वाला जो पद है अर्थात 8999, ठीक है, यहां पर आपको क्या करना होगा 7 बार। ठीक है, ये देखिए 99 हो गया, यहां पर 3 3 6, देखिए 3 3 6 और 7 बार करेंगे और ये 1 लिखेंगे। ठीक है, ये हमारा काम हो चुका है। अब क्या करेंगे, ये जो n है उसको हम इधर ले आएंगे और हमको तो पता है कि डिवाइड हो जाएगा 9 से। अब यहां पर हम क्या करेंगे, n-1 लिखेंगे। अब इसको हम डिवाइड करके देखेंगे, निश्चित रूप से इसको बहुत आपको ध्यान से डिवाइड करना है। निश्चित रूप से यहां पर देखिए 9 से भाग देंगे तो ये 9 1 कम 9 तो हो जाएगा। इसको देखिए ध्यान से भाग दीजिए, पहले तो हम भाग देंगे तो 8 छोटा है, 9 से भाग नहीं जाएगा, तो हम 2 अंक ले लेंगे। तो यहां पर देखिए ये कितने बार जाएगा, 9 या 81, यहां पर देखिए 9 या 81, और यहां पर कितना बचा है, 8 बचा है। अब इन दोनों को लेकर के बनाएंगे तो ये फिर 89 हो जाएगा, तो ये फिर 9 या 81 हो जाएगा। इन दोनों को लेंगे तो ये फिर 9 या 81 हो जाएगा। इन दोनों को लेंगे तो ये फिर 9 या 81 हो जाएगा। इन दोनों को लेंगे तो फिर 9 या 81 हो जाएगा। इन दोनों को लेंगे तो ये फिर 9 या 81 हो जाएगा। फिर इन दोनों को लेके हल करेंगे तो ये 9 या 81 फिर होगा। अब लास्ट में यहाँ पर 8 बचा है और ये 1 है, तो 9 या 81। अब देखिए यहां पर जो संख्या दिख रहा है ना, 3 3 6 और 2 कितना हो रहा है, 8 8 बार 9 आया है। अभी कितनी संख्या है तो आप पढ़ सकते हैं, बराबर क्या लिखेंगे, n-1 लिखेंगे। इसको आप दो प्रकार से हल कर सकते हैं, दोनों विधि में यहां पर हल करके बता सकता हूं आपको निश्चित रूप से। चाहे तो इनको गुना करके हल करते तब भी बनेगा। तो यहां पर देखिए अब ये 1 बचा है, उसको हम इधर लाएंगे ना तो ये प्लस हो जाएगा और इसको हम जोड़ देंगे। ठीक है, ये प्लस इधर आएगा, अब जुड़ जाएगा तो 9 और 1 10 हो जाएगा, यहां पर भी 10 हो जाएगा, यहां पर 10 हो जाएगा, सभी में 10 हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 दिख रहा है। तो यहां पर क्या करेंगे हम, यहां पर लास्ट में 10 हो जाएगा, तो यहां पर देखिए 1 2 टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना। और यहां पर हम क्या करेंगे, ये 9 हो जाएगा और ये यहां पर सॉरी यहां पर क्या हो जाएगा, ये टोटल हो जाएगा 10। ठीक है, 9 मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो ये टोटल 9 होगा क्योंकि यहां पर लास्ट में 10 होने वाला है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। अब इसको आप पढ़कर देख लीजिएगा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, अर्थात 9 अंकों की कुल कितनी संख्या है जो 9 से भाग चला जाएगा, अर्थात 10 करोड़ संख्या ऐसी है जो 9 अंकों की होगी और 9 से भाग चला जाएगा। जी हाँ दोस्तों, निश्चित रूप से आप इस प्रकार के प्रश्न को छोटे उदाहरण के माध्यम से बनाना चाहें तो बना सकते हैं। जैसे आपको ये लग रहा है कि यहां पर हम कैसे करेंगे सर, तो इसको आप दूसरा तरीका से भी हल कर सकते हैं। चलो एक छोटे से उदाहरण के माध्यम से मैं आपको और बताने का प्रयास कर रहा हूं। जैसे अगर हम ये कहें कि 3 अंकों की संख्या हम ले, अब 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सा होगा, तो ये 108 ही होगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, 117 होगा। आप इसको जोड़कर देखिए 7 8 और 9, अर्थात ये 9 से भाग जाएगा, 8 और 1 9 ये भी जाएगा। लास्ट संख्या कितना है, 999 होगा। अब इसमें यदि कुल कितने पद हैं जो भाग चला जाएगा 9 से, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रथम पद द्वितीय पद दोनों के बीच आप क्या करिएगा, प्रथम पद तो आपको मिल गया है 108, ठीक है, दोनों के बीच सर्वांतर निकालेंगे, दोनों के बीच अंतर निकालेंगे, वो कितना आएगा 9, और अंतिम पद जिसको हम एल बोलते हैं वो दिया है 999। अब मान ले जाए इनके बीच पदों की संख्या है ना, कुल कितने पद हैं जो 9 से डिवाइड होगा, ये हम निकालना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, मान ले जाए कि वो पद कितने हैं 9, एन है, मतलब 9 नहीं है एन है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर अंतिम पद को 999 लिखेंगे। अब सूत्र मैं नहीं लिख रहा हूं, प्रथम पद हमारा 108 है, यहां पर n-1 और d अंतराल कितना है 9 है। अब इसको हम डायरेक्ट हल करेंगे तो यहां पर देखिए सॉरी यहां पर प्लस लिखना पड़ेगा। अब इसको हम लाएंगे तो ये 999 है भैया, ये 108 है भैया, इसको हम क्या करेंगे माइनस करेंगे, जोड़ेंगे नहीं माइनस करेंगे। तो यहां पर कितना आएगा, 1 आएगा, 9 आएगा और यहां पर 8 आएगा, बराबर यहां पर कितना बच गया है n-1 और यहां पर हो गया है 9। अब इसको हम फिर से डिवाइड करेंगे तो ये निश्चित रूप से डिवाइड हो जाएगा, इसको तो अब हम मिटा देते हैं, अर्थात 891 को हम डिवाइड करेंगे 9 से, तो यहां पर कितना बच रहा है आपका n-1 बच रहा है। चाहे तो इसको आप पहले गुना करके हल करेंगे तो भी उत्तर आएगा। चलो मैं दोनों तरीके से आपको यहाँ इस मेथड से बताने वाला हूं। इसको हम जब भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 9-81, यहां पर कितना बचा 8, तो ये भी 9-81 बराबर n-1 बचा। n को इधर पक्षांतर करेंगे तो 99
99 में क्या करेंगे, 1 को जोड़ेंगे, 99 प्लस 1 बराबर कितना आएगा 100। अर्थात टोटल इन दोनों के बीच कुल कितनी संख्याएं हैं, मतलब यहां 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं, तो 9 से डिवाइड होगा 100 है। इसको आप दूसरा विधि से कैसे बना सकते थे, ये देखिएगा मैं आपको बता रहा हूं। दूसरा विधि इसका ये है कि भाई जो संख्या आपको दिख रहा है इसको आप इस प्रकार भी हल कर सकते हैं। यहां पर आपका संख्या है 891 आया है, इसको आप हल कर लीजिए तो यहां पर 9n आएगा, -9 आएगा। 9 को आप इधर पक्षांतर करेंगे तो 891 में आपको 9 को जोड़ना पड़ेगा, फिर ये 9n बचा हुआ है। ठीक है, अब ये तो समझ आ गया, दूसरा विधि से हल कर रहा हूं। इनको जैसे ही आप जोड़ेंगे 9 और 1 10 हो जाएगा, हासिल करके ये भी 10 हो जाएगा। अब यहां पर 8 है तो 9 हो जाएगा। अब यहां पर आपको 9n बचा हुआ है, तो आप क्या करेंगे, 900 को आप भाग देंगे 9 से, बराबर n कट गया तो कितना आ गया, यहां पर 100 ही आया। अर्थात 3 अंकों की कुल कितनी संख्या है जो 9 से भाग जाएगा, 100 से भाग जाएगा। तो निश्चित रूप से अब आपको समझ आ गया होगा कि इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे बनाया जाता है। निश्चित रूप से दोस्तों आपको गणित के और शानदार वीडियो देखना है तो बगल में आपको गणित के शानदार वीडियो दिखाई दे रहा है, किसी भी वीडियो को देखिए और शानदार वीडियो का आनंद लीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।